बलरामपुर में मिड डे मील में बड़ी धांधली होती हुई नजर आई है। दरअसल यहां पर बच्चों को परोसा जा रहा है हल्दी वाला चावल। दाल की जगह बच्चों को दी जा रही है हल्दी। हफ्तों से बच्चों को नहीं परोसी गई है कोई भी सब्जी। मामला वाड्रफ नगर के बीजापुर के प्राथमिक शाला पटेल पारा का है। मामले में 2 टीचरों को कलेक्टर ने निलंबित भी कर दिया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर बच्चों की सेहत को और ज्यादा सुधारा जाए, इसके लिए सरकार और प्रशासन जहां एक तरफ बड़े कदम उठाती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ जब ये तस्वीरें सामने खड़ी हो जाती हैं तो अधिकारियों पर कई सवाल भी उठने लगते हैं। दाल की जगह बच्चों को कई दिनों से हल्दी वाले चावल दिए जा रहे थे, कोई भी सब्जी बच्चों को नहीं दी जा रही थी। और साथ ही साथ मामले में 2 टीचरों को कलेक्टर ने अभी तक निलंबित किया है। लेकिन सवाल इसलिए कि आखिर जब सब्जी के लिए जो फंड है वो यहां पर प्रदान किया जाता है स्कूलों के अंदर, उसके बावजूद भी यहां पर पौष्टिक खाना क्यों बच्चों को नहीं दिया जाता है। कई जगहों पर मिड डे मील में कोई ना कोई खराबी सामने आती है, कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जब फंड पूरा दिया जाता है उसके बावजूद भी आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरती जाती है, धांधली कहां पर हुई है, किन किन लोगों की संलिप्तता है, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर। तो मामले में 2 टीचरों को तो कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है और आगे की जांच लगातार जारी है। सोशल मीडिया में मध्याह्न भोजन की अनियमितता के संबंधी में जो वीडियो जारी हुआ था, जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तत्काल मैंने जांच किया और जांच करने के बाद तत्काल प्रधान पाठक एवं सीएससी के ऊपर कार्रवाई की गई और जो भी समूह संचालित था, जो समूह संचालित कर रहा था, उसे पृथक कर दिया गया और दूसरे समूह को दे दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुदीप कुमार उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, 2 टीचरों पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। हल्दी वाले चावल दिए जा रहे हैं कई दिनों से, कहां पर यह गड़बड़ी हुई है, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही, बच्चों की सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? जी देखिए, बता दीजिए पूरा मामला बलरामपुर जिले का है, जो वाड्रफ नगर विकास खंड का। यहाँ पर लगभग 1 सप्ताह हुए हैं नए शिक्षण सत्र प्रारंभ हुए और बच्चों के थाली से गुणवत्ता युक्त भोजन जो है वो गायब था, जिसको लेकर प्रमुखता से मीडिया संस्थानों ने खबर दिखाई थी। और इस मामले में जिला प्रशासन ने एक्शन लेते हुए वहाँ के सीएससी और प्रधान पाठक को दोनों को निलंबित किया है और भोजन संचालित करने वाले के समूह को पृथक कर दिया है। जी, और ऐसे में कौन कौन लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं? बड़े पैमाने पर यह धांधली हुई है, क्योंकि जो पैसा दिया जा रहा था उसका इस्तेमाल कहां हो रहा था, किसकी जेब में खपाया जा रहा था, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। क्यों यहां पर सब्जी नहीं परोसी जा रही बच्चों को मिड डे मील के अंदर? जी देखिए, शासन की जो मंशा है कि नवनिहालों को गुणवत्ता युक्त भोजन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के रूप में प्रदान की जाए, इसके लिए बिल्कुल एकदम कमेटी बनाई गई है कि उनकी सतत निगरानी रखी जाए कि बच्चों को अच्छा भोजन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। इसमें लापरवाही बरतने वाले सीएससी और मुख्य रूप से प्रधान पाठक, जिनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत सामने आई थी, उन्हें निलंबित कर दिया है। जी, इस बारे में आप कब सूचना मिली कि बच्चों को कई दिनों से हल्दी वाले चावल दिए जा रहे हैं, सब्जी नहीं परोसी जा रही है, और कब से यह सिलसिला जारी था? जी देखिए, बता दूं शिक्षण सत्र शुरू हुए लगभग 1 सप्ताह हुआ है और इस बीच लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वहां पर बच्चों को केवल हल्दी और चावल युक्त भोजन दिया जा रहा है, सब्जी नहीं दिया जा रहा है, दाल नहीं दिया जा रहा है। इसके शिकायत के आधार पे हम वहां पर पहुंचे और जो शिकायत थी वो सही पाई गई, जिसे प्रमुखता से हमने दिखाया था और आज जो है बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान मनीष कुमार बीईओ भी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो जाती है? कमेटी गठित की गई है जो इस पूरे मामले पर निगरानी रखेगी, लेकिन उसके बावजूद भी धांधली कहां हो जाती है? दाल चावल सब्जी खिचड़ी बनाई गई थी वहाँ जी, और वहाँ के जो लापरवाही किए गए हैं उन प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया है और सीएससी को पृथक कर दिया गया है जी उनके पद से, और पूरी व्यवस्था वहाँ तंदुरुस्त कर दी गई है। अब मनीष जी देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब मिड डे मील के खाने की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी कई बार कोई कीड़े मकोड़े खाने में पाए जाते हैं, कभी उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, और अब
सब्जी ही नहीं है, कमेटी भी गठित कर दी गई है, फिर ढिलाई कहां पर हो रही है? कौन जिम्मेदार? इसके लिए समूह वहां बनवाते हैं भोजन। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विषय पर और अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए।